पूरी सभा के लोग चकाचौंध हो गए। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, दारुमयी दरबार सारमय रची भुवन की, दारुमयी दरबार सारमय रची भुवन की। देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की, देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। कम तुझके कप चारु चिता पर काष्ठ जुलियाए, कम तुझके कप चारु चिता पर काष्ठ जुलियाए। जयमल के जुग माही असु चढ़िया पुनदान, जयमल के जुग माही असु चढ़िया पुनदान। घृति सहित भेद चौगनी, श्रीधर संग सायक धरन, घृति सहित भेद चौगनी, श्रीधर संग सायक धरन। चारों युग चतुर्भुज सदा, भक्त गिरा साची करन। चारों युग चतुर्भुज सदा, भक्त गिरा साची करन। भक्ति गिरा साची करन, भक्ति गिरा साची करन। भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य कर देते हैं। इस कलिकाल में भगवान ने अपने कितने भक्तों की वाणी को सत्य किया है। प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए ही भगवान खंभे से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान के भयंकर रूप को देख करके हिरण्यकश्यपु डर गया, जान गया कि मेरी मृत्यु आ गई। कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रिकुटी मुखोल्बणम। बड़ी सी जीभ लप लप कर रही थी नरसिंह भगवान की, बड़े भयानक दाढ़, बड़े भयानक नख। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान आगे बढ़े और हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। पकड़ करके हिरण्यकश्यपु को लेकर के आए, अपने द्वार की, वो महल के द्वार की देहली पर भगवान विराजमान हो गए और अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यपु को लिटाया। दो भुजाओं से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु के शरीर को पकड़ लिया। ऊपर की दो भुजाएं भगवान की खाली थीं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उसकी सारी प्रतिज्ञाएं याद दिलाई। भगवान ने कहा, तुमने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो। देख ले, न दिन है न रात है, सायंकाल की बेला है। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से। देख, न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। देख, ये मेरे भयानक नख, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। इन सारी बातों का स्मरण दिलाते हुए नरसिंह भगवान ने अपने भयंकर नख को हिरण्यकश्यपु के पेट में धंसा दिया और एक बार में ही सर्र से उसके पेट को फाड़ दिया। पेट फारी के फर्र सर्रते आंत निकाली। हिरण्यकश्यपु के पेट को भगवान ने फर्र से फाड़ दिया और सर्र से सारी आंतों को खींच करके निकाल लिया। नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोरुहम। अपने नखों के द्वारा भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया और उसकी आंतों को निकाल करके भगवान ने माला के समान अपने गले में पहन लिया। यथांत्रमाली दुपहत्यया हरिहि। आंतों की माला पहन ली नरसिंह भगवान। उसकी आंतें जितनी थीं वो सब निकाल करके ठाकुर जी ने अपने गले में ऐसे डाला और माला के समान पहन लिया। नरसिंह भगवान का एक नाम है आंत्रमाली। हिरण्यकश्यपु की आंतों की माला धारण की नरसिंह भगवान ने। और जब हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, फिर भी क्रोध भगवान का शांत नहीं हुआ। गर्जना करते रहे, दहाड़ते रहे। सारे देवता भयभीत हो गए, आज तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इनका क्रोध अगर शांत नहीं हुआ तो ये सारी सृष्टि को समाप्त कर देंगे। भगवान की स्तुति करने के लिए सभी लोग आए हैं। ब्रह्मा आए, शंकर जी आए, इंद्र आए, ऋषि आए, पितर आए, सिद्ध आए, विद्याधर आए, गंधर्व आए, नाग आए,
सब ने स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने कहा आज इनका क्रोध शांत नहीं होगा तो प्रलय हो जाए। ब्रह्मादिक देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी सज धज करके चटकते मटकते आई कि मुझे देख करके ये प्रसन्न हो जाएंगे, इनका क्रोध शांत हो जाए। लेकिन लक्ष्मी जी जब भगवान के सन्निकट आई तो नरसिंह भगवान ने और जोर से गर्जना की। अब तो लक्ष्मी जी भी भयभीत होकर के भाग गई। साक्षात श्री प्रेषिता देवैर दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम। देवताओं के द्वारा भेजे जाने पर लक्ष्मी जी ने जब आकर के देखा तो भगवान के ऐसे भयंकर रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी डर गई और लौट गई। लक्ष्मी जी ने कहा आज ये मुझसे भी शांत होने वाले नहीं। तब देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा बेटा तुम जाओ, तुम्हारे लिए ही इनका अवतार हुआ है, तुम्हारे जाने पर इनका क्रोध शांत होगा। देवताओं ने प्रहलाद जी को भेजा और प्रहलाद जी ने आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। अपने चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रहलाद को देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। भगवान कृपा के सागर में मानो डूब गए और अपने दोनों हाथों से प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम। प्रहलाद को उठा करके भगवान ने अपनी गोद में बैठाया और प्रहलाद जी के मस्तक पर ठाकुर जी ने अपना हाथ फेरा। काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम। अपने कर कमल को प्रहलाद के मस्तक पर फेरते हुए बड़े दुलार से, बड़े लाड से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के मुख को देखा और प्रहलाद जी के गोल गोल कपोल को देखकर भगवान के हृदय में ऐसा वात्सल्य प्रकट हुआ कि भगवान प्रहलाद के मुख को पकड़कर बार बार चूमने लगे। मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहें प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। अगर मुझे आने में विलंब हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तेरे करुण क्रंदन को सुनकर, तेरी पुकार को सुनकर के मैं दौड़ता हुआ आया हूं, लेकिन आने में मुझे विलंब हो गया हो तो क्षमा कर देना। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से इस प्रकार कहा। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, ब्रह्मादिक देवता अपने गुणों के द्वारा, अपने साधन के द्वारा आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं तो क्षुद्र प्राणी हूं, फिर भी आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। ये आपकी अकारण करुणा है मेरे ऊपर। आप अकारण करुणा वरुणालय हैं कि मुझ जैसे तुच्छ जीव के ऊपर भी आपकी ऐसी करुणा है। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी विलक्षण स्तुति की। जब स्तुति संपन्न हो गई तो नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो क्या चाहिए। वरम वरय। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, जो भक्त आपसे कुछ वरदान मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। तो भगवान ने कहा क्या होता है? तो प्रहलाद जी ने कहा वो व्यापारी होता है। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक। वो बणिक है, वो व्यापारी है। आपसे मैं क्या वरदान मांगू? आपने तो सब कुछ ही दिया है। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। तुम अगर कुछ मांगोगे और मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो मुझे संतोष होगा, मुझे सुख होगा। मेरे सुख के लिए मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि
कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा न हो। अद्भुत वरदान मांगा भी और कुछ नहीं मांगा। भक्त कितने चतुर होते हैं, कहते हैं ना कि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के भक्त भगवान से भी आगे। भगवान ने सोचा अब प्रहलाद कुछ मांगेगा। प्रहलाद जी ने कहा चलो इनकी वाली भी हो जाए, कह रहे हैं मांगो मांगो तो मांगते हैं, लेकिन इतनी चतुराई से मांगा कि कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद जी ने कहा यही वरदान दे दो कि कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा न हो। बोले ये मांगने की क्या जरूरत थी, ये तो पहले से ही मिला था। अगर विचार किया जाए तो ये तो प्रहलाद जी को पहले से ही मिला है, प्रहलाद जी के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। तो फिर प्रहलाद जी ने ये क्यों मांगा कि मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा न हो। बोले इच्छा तो पहले से ही नहीं, प्रहलाद जी ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, आज तक नहीं मांगा। तो इस वरदान का औचित्य क्या है? बोले इस वरदान का औचित्य यह है कि प्रहलाद जी जानते हैं कि आज मेरे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन मन का कोई भरोसा है कि ये मन कब बिगड़ जाए है? ये मन बड़ा विलक्षण है। पल भर में योगी पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी पल भर में भोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन हर क्षण अपनी वृत्तियों को बदलता रहता है। इसलिए प्रहलाद जी ने सोचा कि आज तो मेरा मन निष्काम है, लेकिन कल कहीं सकाम हो गया तब क्या होगा। इसलिए प्रहलाद जी ने सोचा इसकी व्यवस्था आज ही कर लिया जाए। और प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यही वरदान चाहिए कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में कोई कामना न उत्पन्न हो। ऐसी निष्कामता प्रहलाद जी ने भगवान से मांग ली। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। चलते चलते प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु एक निवेदन, मेरे पिता ने आपको बहुत कटुवचन कहा, आपको अपशब्द कहे, आप मेरे पिताजी को क्षमा कर देना और मेरे पिता की सद्गति हो जाए। जब पिता का नाम लिया कि मेरे पिता को आप क्षमा कर देना, मेरे पिता की सद्गति हो जाए, मेरे पिता की दुर्गति न हो, तो भगवान के हृदय में करुणा प्रकट हुई। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। तू अपने पिता की चिंता करता है। तेरे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए, त्रिह सप्तभि पिता पूतः पितृभिः सहते नघ। हे अनघ पाप से रहित प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। तुम्हारे जैसे भक्त कुल को पवित्र कर देते हैं, वंश को पवित्र कर देते हैं। और रही बात तेरे पिता की, तो आज क्रोध में आकर के मैंने तेरे पिता का वध कर दिया। अब मुझे पश्चाताप हो रहा। और सच्ची बात है, जब प्रहलाद जी ने अपने पिता का नाम लिया तो भगवान को पश्चाताप होने लगा कि ये मैंने क्या किया, अपने भक्त के पिता को मार डाला। हम तो अपने भक्त को सुख देने आए थे और मैंने अपने भक्त के पिता को मार करके अपने भक्त को ही दुखी कर दिया। अब तो भगवान ऐसा सोचने लगे। बोले अभी तक भगवान को क्रोध आया था, अब भगवान को कष्ट होने लगा। इसी को कहते हैं सानुक्रोश। सानुक्रोश का मतलब कि भगवान का न कोई शत्रु है, न भगवान का कोई मित्र है। अपने भक्त के शत्रु को ही भगवान अपना शत्रु मानते हैं और अपने भक्तों के प्रियजनों को ही भगवान अपना प्रियजन मानते हैं। अभी तक भगवान ये समझ रहे थे कि ये मेरे भक्त का शत्रु है, इसलिए भगवान ने मार दिया। लेकिन जब भक्त प्रहलाद ने कहा ये मेरे पिता हैं, इनकी सद्गति हो जाए, इनकी दुर्गति न हो, तब भगवान ने देखा अरे ये तो मेरे भक्त का पिता था, ये मैंने क्या किया, अपने भक्त के पिता को मार डाला। अब तो भगवान को पश्चाताप होने लगा और भगवान ने अपने पश्चाताप को दूर करने के लिए
प्रहलाद को वचन दिया। भगवान ने कहा, प्रहलाद आज तो मैंने तेरे पिता को मार दिया, लेकिन आज मैं तुझे वचन देता हूं, आज के बाद तेरे वंश में उत्पन्न होने वाले तेरे किसी संबंधी का मैं वध नहीं करूंगा। कितना भी वो उत्पात करे, कुछ भी करे, अगर तेरा संबंधी होगा तो मैं उसे वध नहीं करूंगा, उसे नहीं मारूंगा, उसका वध नहीं करूंगा। ये विशेष वरदान भगवान ने प्रहलाद जी को दिया है और इस वरदान का भगवान ने अनुपालन भी किया है। कृष्णावतार में बाणासुर से जब भगवान का युद्ध हुआ तो बाणासुर को बाणासुर की 996 भुजाओं को भगवान ने काट डाला, 4 भुजाओं को छोड़ दिया। भगवान शंकर ने आकर के कहा, प्रभु इसे छोड़ दो, ये मेरा भक्त है। भगवान शंकर ने जब इस प्रकार कहा तो कृष्ण भगवान ने कहा, भोलेनाथ इसको तो मैं वैसे भी छोड़ देता, आप चाहे कहे चाहे न कहें। तो भगवान शंकर ने कहा, क्यों? तो भगवान कृष्ण ने कहा, इसके परबाबा को मैंने वचन दिया है, इसके बाबा को परबाबा को हमने वचन दिया है कि तेरे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा, तो वैसे भी मैं इसे नहीं मारता, छोड़ देता। और ये बाणासुर कौन है? बोले प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र महाराज बलि, और बलि के पुत्र बाणासुर, प्रहलाद जी का परपोता। और भगवान ने यही कह करके बाणासुर को छोड़ दिया कि मैंने प्रहलाद को वचन दिया था नरसिम्हावतार में कि तेरे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। ये विशेष वरदान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को दिया और फिर प्रहलाद जी को असुरों का राजा घोषित कर दिया। और प्रहलाद को आशीर्वाद देकर के नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए। प्रहलाद जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए असुरों का शासन करने लगे, असुरों के राजा बने हैं प्रहलाद जी महाराज। नरसिंह भगवान की ये पावन कथा श्री नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर को सुनाई और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसी प्रसंग में श्री नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करके सुनाया। श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के अंतिम 3 अध्याय में वर्ण और आश्रम धर्म का निरूपण नारद जी ने किया। ये वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्ण माने 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम बोले तो 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसी को वर्णाश्रम कहते हैं। और किस वर्ण के लिए क्या धर्म है, किस वर्ण के व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस आश्रम के व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही वर्णाश्रम धर्म है। अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुकूल जब व्यक्ति जीवन यापन करता है, धर्म का पालन करता है, तभी उसकी भक्ति सफल और सिद्ध होती है। वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके अगर कोई भक्ति करता है तो उसकी भक्ति सिद्ध नहीं होती। अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जिस वर्ण और जिस आश्रम के लिए, जिस वर्ण और जिस आश्रम के लिए जो विधान शास्त्र में कहा गया है, उन विधानों का पालन करते रहना चाहिए। यही वर्णाश्रम धर्म है। और एक बात कि सनातन धर्म के जितने विधान हैं सब वर्णाश्रम धर्म पर ही टिके हुए हैं। आजकल के तथाकथित समाज सुधारक लोग, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, इसे समाप्त करो। वर्ण व्यवस्था तो हिंदू धर्म का कलंक है, ऐसा भाषण देते हैं लोग। लेकिन अगर वो सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो किसी भी शास्त्र को आप पढ़ेंगे, रामायण, भागवत, गीता, चारों वेद, सब जगह जो कुछ वर्णन किया गया है वो वर्ण और आश्रम के परिप्रेक्ष्य में ही कहा गया।
किसी भी धर्म की चर्चा आती है तो पहले ये चर्चा आती है, ये धर्म किस वर्ण के लिए है, ये नियम किस वर्ण के लिए है। इस प्रकार से धर्मों का निरूपण शास्त्र में है। आप वर्ण और आश्रम को छोड़ करके धर्म का अनुसरण नहीं कर सकते। वर्ण आश्रम अगर छोड़ देंगे तो धर्म के सारे नियम व्यर्थ हो जाएंगे। किसी भी नियम को आप उठा करके देखो। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इन चारों वर्णों को मैंने उत्पन्न किया है और इनके अलग अलग गुणधर्म हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, और अपने अपने वर्ण के अनुकूल धर्म का आचरण करते हुए व्यक्ति को जीवन यापन करना चाहिए। यही वर्णाश्रम धर्म। बातें बहुत हैं वर्णाश्रम धर्म के ऊपर, बहुत विषय है और समझने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही आप समझो कि भगवान ने जिस कुल में, जिस वर्ण में हमको जन्म दिया, उस वर्ण का, उस कुल का जो धर्म है, उस धर्म का हम पालन करते रहें। ये भगवान की पहली भक्ति है। ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की पहली सेवा है। यहीं से शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र भगवान की आज्ञा है। भगवान हर व्यक्ति को अलग अलग आज्ञा नहीं देते। हमको आकर के भगवान ये नहीं कहेंगे कि तुम ये करो, फिर इनको आकर के बताओ तुमको ऐसे ऐसे करना। एक एक आदमी को भगवान अलग अलग आज्ञा देने के लिए आवे, ये संभव नहीं। बोले भगवान ने एक बार में ही सारी आज्ञाएं दे दी हैं। कहां पर? बोले शास्त्रों में। ये शास्त्र क्या है? भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे। भगवान कहते हैं श्रुति और स्मृति ये हमारी आज्ञा है। और यस्तानुल्लंघ्य वर्तमनि, जो इसका उल्लंघन करके आचरण करता है, इसका उल्लंघन करता है, आज्ञा छेदी, वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। ममद्रोही, वो मुझसे द्रोह कर रहा है। मद भक्तोपि न वैष्णव, वो मेरी भक्ति करते हुए भी वैष्णव नहीं है, मेरा भक्त नहीं है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र को भगवान की आज्ञा मान करके उसके अनुशासन में रहता है, वही भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। जो मेरा अनुशासन मानता है वही सेवक मुझको प्रिय है। तो 3 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वर्णाश्रम धर्म का वर्णन सुनाया। इसके बाद अष्टम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है।